तो प्रिज्म शुरू करते हैं। अच्छा, प्रिज्म क्या है? तो इसको जैसे ये फिगर में शो कर रखा है ना, एक ट्रायंगुलर ग्लास पीस है ना, ये आप देख सकते हैं। ये जो इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ना, वो ट्रायंगल के फॉर्म में है। ठीक है, अभी तक हमने जो किया था वो हमने ग्लास स्लैब किया था, और ग्लास स्लैब में जो साइड जो थी वो पैरेलल हुआ करती थी आपस में। ठीक है, प्रिज्म में ये ट्रायंगल के फॉर्म में है। अच्छा, प्रिज्म की दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, है ना, जिसके कारण प्रिज्म के जितने यूज हैं वो उन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। तो क्या है वो दो प्रॉपर्टीज? तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी, पहला तो ये हुआ प्रिज्म पे कोई भी लाइट यदि इंसिडेंट होगी, है ना, जैसे उसके एंगल पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे यहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट को बेंड कर देगा। ठीक है, यदि हम यहाँ से इंसिडेंट कराएं प्रिज्म को, तो ये इस टाइप से करके, और है ना, लाइट जो है वो बेंड होकर के निकल जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये लाइट को बेंड करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पे भी प्रिज्म यूज होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या हुआ कि प्रिज्म जो है वो, यदि व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो या कोई ऐसी लाइट इंसिडेंट हो जिसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ हो, तो उन वेवलेंथ्स को अलग अलग कर देगा। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ना, व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट की, तो उस लाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स में जो है प्रिज्म ने तोड़ दिया। ठीक है, रेड लाइट अलग कर दी और वायलेट लाइट अलग कर दी, क्योंकि हमको यदि केवल वायलेट लाइट से का यूज करना हो, है ना, बाकी लाइट्स का यदि हमको यूज नहीं करना हो, तो हम जो है उसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ करके और केवल वायलेट लाइट को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में हम जैसे सपोज हम कोई एक मिरर लगा दें, है ना, इस वाले पोर्शन में मिरर लगा दें और केवल वायलेट लाइट को लेकर के उसके बाद में हमको जो करना है हम करें। ठीक है, तो लाइट को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ने के भी काम आता है प्रिज्म, और उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म के टॉपिक में हम ये दोनों फिनोमिना को स्टडी करेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट को और डिस्पर्जन को, एक एक करके। तो पहले अपन बेंडिंग ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म में अलग अलग एंगल्स को डिनोट करने के लिए, है ना, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी टर्म्स वगैरह यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो उससे फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे टर्म्स जो हैं बार बार आएंगे, तो अपने को मालूम होना चाहिए कि हम किसको रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे करते हैं, ये प्रिज्म मैंने ले लिया एक, है ना, देखने में लग रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रिज्म के एंगल जो है बराबर हों। एंगल्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं और उसको रिफ्रैक्ट करा करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये एक रे ऑफ लाइट को अपन ने इंसिडेंट कराया, और यहाँ से जो है ये लाइट की रे इमर्ज कर गई। ठीक है, अच्छा, बाहर जो है हम अभी एयर ले रहे हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू ले रहे हैं। ठीक है, जो किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो पहले रिफ्रैक्शन में लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड की, और दूसरे रिफ्रैक्शन में लाइट जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड की, है ना, उसी टाइप से बनाने की कोशिश की अपन ने। तो अब टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब भी इंसिडेंट रे वर्ड यूज करें तो हम इस रे को रेफर कर रहे हैं। इस वाली रे को बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट मतलब जो रे इमर्ज कर रही। ठीक है, इमरजेंट रे। अच्छा, अब ये क्या, ये दो प्लेन्स हैं जिन पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल में एंगल तो तीन हैं, बट जिन दो प्लेन्स पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म यूनिकली एक नहीं होता है, इन द सेंस कि यदि मैं रे को इस वाले सरफेस से, नीचे वाले सरफेस से इस तरह से डाल करके और इस वाले सरफेस से इमर्ज करा दूं, रे यहाँ पे इंसिडेंट करा करके और यहाँ से यदि इमर्ज करा दें, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जिन दो प्लेन्स पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके बीच का एंगल, उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो इसको मैं अभी I1 बोल देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला वाला।
है ना, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब ये वाला जो एंगल है ये बेसिकली दूसरे वाले फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, बट इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल रहे हैं, इसको मैं R2 बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको जो है वो I2, ठीक है। और ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जैसे I1 और I2 जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं भाई, इस रे को, ये रे यहां से जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, ठीक है। I2 जो है इसे ये एंगल बना करके रे बाहर आएगी, पर यदि इस रे को का डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें, ठीक है, इसका डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें इन द सेंस कि ये वाली रे इसको इंसिडेंट कर दें और यहाँ से रे को इसको इमर्ज करा दें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों एंगल्स को, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं, है ना, और इनको I1 और I2 से डिनोट किया है। अच्छा, अब एक और एंगल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या एंगल इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या हुआ, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, ठीक है, मतलब हुआ कि इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये रे यदि बेंड नहीं होती तो ऐसी सीधी चली जाती, ठीक है, और इमर्जेंट रे को भी एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, ठीक है, तो कुल बेंडिंग कितनी हुई, इस इंसिडेंट रे की बेंडिंग कितनी हुई, इतनी बेंडिंग हो गई, है ना। इसको एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या हो गया, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो अब प्रिज्म के केस में, है ना, वेरियस कंडीशंस में हमको ये सारे एंगल निकालने आने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा एंगल हो गए अपने पास, एक तो I1 हो गया, एक R1 हो गया, R2 हो गया, फिर I2 हो गया, डेल्टा हो गया, और A तो गिवन होगा, है ना, या आपको हो सकता है कोई ये कंडीशन दे रखी हो और उससे आपको ये भी पता करना हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो इन एंगल्स के बीच में कुछ फिक्स कोरिलेशन होता है, वो कोरिलेशन अपन निकालेंगे। अच्छा, डायग्राम जो है वो थोड़ा सा, है ना, काफी हैवी हो गया, तो इसको थोड़ा बड़े लार्ज स्केल में बनाते हैं ताकि बिल्कुल, है ना, क्लैरिटी रहे, और फिर अपन रिलेशन डिराइव करेंगे इन एंगल्स के बीच में। तो ये थोड़ा सा बड़े स्केल पे अपन ने बना लिया डायग्राम, है ना, ताकि क्लियरली दिखे। अच्छा, अब बेसिक एंगल्स के बीच में, है ना, कुछ रिलेशंस निकालते हैं। तो एक तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है उसमें हम स्नेल्स लॉ लगा दें, बाहर एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो म्यू एयर साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ये तो क्लियर। तो साइन I1 जो है वो म्यू साइन R1 हो गया, एक रिलेशन तो ये, ठीक। अच्छा, अब इसी तरफ से जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इस पे सीधा ही लगा सकते हैं, म्यू साइन R2, है ना, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू म्यू एयर आएगा पहले, तो उसको तो 1 कर देते हैं, साइन I2, एक रिलेशन ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने केवल स्नेल्स लॉ लगाया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा है, कुछ रिलेशन है जो प्रिज्म की ज्योमेट्री के कारण अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आप देखें, इस पॉइंट को मैं ए नहीं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, और पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर देखें, ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें ये एंगल कितना होगा 90 माइनस R2, क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस R1, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल्स को ऐड कर देते हैं, तो a प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये कितना 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन आ गया अपना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a, ये रिलेशन होल्ड करता है प्रिज्म में, और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये प्योर ज्योमेट्री से आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब एंगल ऑफ डिविएशन का एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन को डिपिक्ट करते हैं इस डायग्राम में। तो ये अपन ने एंगल ऑफ डिविएशन का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ डिविएशन जो है भाई, कुछ डिविएशन हो रहा है फर्स्ट सरफेस पे और कुछ डिविएशन हो रहा है सेकंड सरफेस पे। इन दोनों डिविएशंस का जो एडिशन है वही इस डेल्टा के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे कितना डिविएशन हो रहा है, ये वाला एंगल, ग्रीन में बना देता हूं, ये वाला एंगल, इसको अपन डेल्टा 1 बोल देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, ये पूरा I1 जो है केवल R1 रह गया, तो डेल्टा 1 डिविएट हो गया, ठीक है। जो सेकंड सरफेस पे जो डिविएशन हुआ है, ठीक है, वो कितना हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। रे जो है वो यूं जा रही थी, सीधी जाती तो ऐसे चली जाती, पर बेंड हो गई, तो ये वाला पोर्शन, ये डेल्टा 2 है, और I2 कितना है, ये I2 है पूरा, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें तो आपका डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1, दिख रहा है, ये I1 माइनस R1, ये डेल्टा 1 के बराबर। डेल्टा 2 कितना है, I2 माइनस R2, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दिख रहा है, ये आप देख लें, ये डेल्टा 2 है, तो ये वाला एंगल भी डेल्टा 2 है ना। अब इस वाले ट्रायंगल को यदि आप देखें तो ये तो बेसिकली इस टाइप से हो गया ना, इस टाइप से, है ना, इसी टाइप से बनाने की कोशिश की मैंने। ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा जो है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये 180 है और इस ट्रायंगल का सारे एंगल्स 180 है, तो ये हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों रिलेशंस को हम ऐड कर दें, तो डेल्टा जो है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। और R1 प्लस R2 का रिलेशन अपन यहाँ निकाल चुके हैं, तो एंगल ऑफ डिविएशन का क्या रिजल्ट आ गया, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार काम आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। कोई एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम करके और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एज्यूम करके, है ना, बाकी एंगल्स निकालते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा किस तरह से होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, और अलग अलग एंगल्स जो हैं इसके, है ना, वो निकाल करके देखते हैं एक बार। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 ले लेते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ले लेते हैं, और I1 जो है वो 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या क्या है, R1, R2, डेल्टा और I2, ठीक है। ये चारों एंगल निकालते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, तो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ये वैल्यूज डाल देते हैं, है ना, 45 डिग्री, तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन R1। तो R1 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एक एंगल तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अपने को R2 निकालना है, तो R2 निकालना है, तो ये एक रिलेशन अभी अपन ने निकाला था, R1 प्लस R2 जो है वो एंगल A के बराबर होता है, ठीक। एंगल A क्या है, 60 डिग्री, तो R2 कितना हो गया, A माइनस R1, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, है ना। इस केस में ये 30 डिग्री हो गया। अच्छा, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये बाहर वाला एंगल तो बाय सिमेट्री 45 डिग्री वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, तो अदरवाइज ये वैसे भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एंगल ऑफ डिविएशन अपने को निकालना है। एंगल ऑफ डिविएशन का क्या रिलेशन निकाला था अपन ने, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। तो ये वैल्यूज डाल दें, 90 माइनस A, 30 डिग्री का
डिविएशन हुआ, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस वगैरह लगा करके और हम वेरियस एंगल्स निकाल सकते हैं, है ना। ये बेसिक आपको तो आइडिया रहना चाहिए।